हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी स्थापना से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुए थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उत्पन्न विवादों की चर्चा कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है आंसर किस तरह से लिखना है, यहाँ पे आप उस चीज को समझिए और अपने आंसर को उस हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत से संस्था और संगठन जो है बनाए गए थे। वो जो संस्था और संगठन थे बहुत छोटे लेवल पे और लोकल लेवल पे बनाए गए थे। पूरे भारत पे, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जो है बहुत से आंदोलनों को संचालित करने के लिए जो है एक संगठन की जरूरत पड़ गई थी। तो उसी के चलते जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं कि इसके ध्यान से समझिएगा कि इसके मुख्य उद्देश्य क्यों, किस उद्देश्य से क्यों जो है आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था। तो मेनली आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलनों को चलाने के लिए। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं कि अब जब इसकी स्थापना हुई तो मेनली फिर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप इस पे लिखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, वो ए हो ह्यूम थे। मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है, या किसके दिमाग की उपज थी, तो ये थी आपकी ए ओ ह्यूम की। ठीक है, लेकिन जो है इस संस्था को कांग्रेस नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इस संस्था को कांग्रेस नाम दिया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष बने थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिए कि इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और संस्थापक ए ओ ह्यूम थे और इसके प्रथम सचिव भी जो है ए ओ ह्यूम ही रहे। ध्यान रखिए कि इसकी बैठक जो है, तो देखिए इसकी प्रथम बैठक जो है पहले कहाँ होने वाली थी, पुणे में होने वाली थी। लेकिन वहां पे जो है प्लेग फैल जाने की वजह से जो है बैठक को जो स्थान दिया गया था उससे स्थान को बदल दिया गया और जो है इसकी बैठक जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय जो बम्बई में है वहां जो है इसकी प्रथम बैठक की गई। ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय जो है कांग्रेस में 72 सदस्य थे और तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे और तत्कालिक वहां की सम्राट थी आपके महारानी विक्टोरिया। ये रहा थोड़ा सा ओवरव्यू कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। अब जो मेनली आपको जो लिखना है विवाद कौन कौन से रहे, तो देखिए इससे संबंधित या कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित विवाद में हम तो है दो तरह के सिद्धांत को पढ़ते हैं। पहला आपका है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सुरक्षा बल का जो सिद्धांत है, और दूसरा जो है इसके चलते तड़ित चालक सिद्धांत दिया गया जो इस विवाद से संबंधित है। ठीक है, जो कांग्रेस की उत्पत्ति के से संबंधित विवाद के अंतर्गत इसको हम लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या थी, तो देखिए जो आपके लाला लाजपत राय थे, ठीक है, उनका ऐसा मानना था कि जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो ह्यूम और जो डफरिन थे उनके जो है एक तरह से उन्होंने षड्यंत्र रच के जो है कांग्रेस की स्थापना की थी, ताकि जो आपके जनता में जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है, जो 1857 की क्रांति के बाद जो है बहुत ज्यादा जो है जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया था, उसी को जो है शांत करने के लिए या फिर उससे जो है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस कांग्रेस की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, ताकि जो है आपके 1857 का जिस तरह से विद्रोह हुआ था उस तरह का विद्रोह जो है दोबारा ना हो पाए। अगर इस तरह का दोबारा विद्रोह होता तो अंग्रेजों के लिए जो है बहुत बड़ा जो है संकट उत्पन्न हो जाता। तो इसी तरह के जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया लाला लाजपत राय के जो ये सोच थी, उसी को जो है आपके सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब आपको जो है इसमें लिखना क्या है, तो देखिए आप इसमें लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि कांग्रेस के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय ने
1916 में प्रकाशित यंग इंडिया, उनकी एक पुस्तक थी 1916 में उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी यंग इंडिया में जो है कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि इसकी उत्पत्ति ह्यूम और डफरिन के षड्यंत्र का परिणाम था। उस समय भारत में बड़े पैमाने पर असंतोष उभर रहा था और इस असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए, जो इस तरह के असंतोष से उसकी जो है सुरक्षित निकासी के लिए, मतलब सुरक्षित रूप से जो है इस असंतोष से निकला जा सके, इसके लिए जो है सुरक्षा बल्ब का जो है सुरक्षा बल्ब के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी, एक सुरक्षा वॉल की तरह, ठीक है, ताकि वो जो है सुरक्षित रह पाए, इसलिए जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उनका यह भी कहना था कि यदि समय रहते इसे दूर नहीं किया जाता तो 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति हो सकती थी, और उनकी यह परिकल्पना को सुरक्षा बल्ब, यहाँ पे बल्ब लिख लीजिएगा, बार बार बल्ब आ रहा है, तो सुरक्षा बल्ब के सिद्धांत का नाम दिया गया, जो उन्होंने इस तरह की उनकी जो थ्योरी थी। ठीक है, यहाँ पे आप इन चीजों को लिखेंगे। इस तरह हम यहाँ पे सोच सकते हैं। तो देखिए, एक तरह से यहाँ पे जो है जनता, भारतीय जनता का जो है असंतोष उबल रहा है, ठीक है, और इसके टेम्परेचर जो है आपके ब्रिटिश साम्राज्य पे देखने को मिलता है। जितना असंतोष होता वो सीधा किस पे उतरता, ब्रिटिश साम्राज्य पे। तो इस असंतोष को एक यहाँ पे कुकर बनाया गया है, कुकर की सीटी के माध्यम से, जिस तरह प्रेशर कुकर में पड़ता है, प्रेशर कुकर की सीटी के माध्यम से निकलता है, ठीक है, तो उसी तरह जनता का जो असंतोष है वो जो है इस सीटी के माध्यम से, जो यहाँ पे सीटी को क्या कहा गया है, INC, ठीक है, तो कांग्रेस के माध्यम से जो असंतोष है जनता में, उसको यहाँ से निकाला जा सके, ये जो है आपका क्या है, सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको डायग्राम भी वहाँ पे बना सकते हैं। अब देखिए, जो अगर ये जितना इन्होंने अपना थॉट दिया था, ठीक है, तो उसके पक्ष में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए, क्यों वो जो है इस चीज को बोल रहे थे। तो देखिए, उनका मानना था कि वो ये, मतलब उनका ये मानना था कि ह्यूम का संबंध ये पक्ष में है, ठीक है, जो सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के पक्ष में कुछ बातें हैं, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो ह्यूम का जो संबंध भारत के कुछ चमत्कारिक गुरुओं के साथ था, वो जो है इस तरह से अंधविश्वास या जादू टोना टोटका में जो है विश्वास रखते थे। तो उनका ये मानना था कि ह्यूम का जो है संबंध जो है चमत्कारिक गुरुओं के साथ था, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जान सकते हैं, और इसी के चलते ह्यूम को ये पता चला कि जो कांग्रेस की अगर हम स्थापना करते हैं तो जो जनता में असंतोष है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो मानते थे। दूसरी चीज जो मानते थे कि ह्यूम जब शिमला में सचिव के रूप में पद स्थापित थे, तब उन्होंने CID की एक फाइल देखी थी, जो हजारों मुखबिरों की सहायता से क्या की गई थी, तैयार की गई थी। ठीक है, ये भी जो है उसके पक्ष में था। अब यहाँ पे अब ये क्यों 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 तैयार किया गया था, तो देखिए, CID की इस फाइल में यह कहा गया था, जो ये फाइल मुखबिरों के द्वारा तैयार किया गया था, तो इस फाइल में कहा गया था कि भारत में असंतोष बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, और यदि उसे समय रहते दूर नहीं किया गया तो 1857 की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये जो है सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के पक्ष में ये बातें कही गई थी, किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा। अब जब पक्ष में कुछ बातें आई है तो उसके विपक्ष में भी कुछ बातें आई होगी। तो अब उसके विपक्ष में क्या बातें आई थी कि वस्तुतः यह पूरा विवाद जो है कब ये जो विपक्ष में कुछ बातें जो निकली वो कब निकली, तो देखिए, जो ये विवाद था, ये विपक्ष में जो था इसके, वो था कि WC बनर्जी के 1898 के उस वक्तव्य से, मतलब स्पीच से उत्पन्न हुआ, जो उन्होंने एक पुरस्कार पाने हेतु दिया था। ठीक है, उन्होंने कुछ स्पीच दिया था, उसमें से कुछ बातें उभर के आई थी, जो जिस तरह से जो लाला लाजपत राय द्वारा ये बातें कही गई थी वो उसके अगेंस्ट थी। ठीक है, और यही स्पीच जो है आगे चलकर इस पूरी अवधारणा का आधार बन गया, और सुरक्षा बल्ब के इस सिद्धांत में कई खामियां हैं, जिसमें से प्रमुख अग्रलिखित है। देखिए,
जो आपके लाला लाजपत राय द्वारा क्या कहा गया था कि ह्यूम का संबंध जो है चमत्कारिक गुरुओं से था, लेकिन इन्होंने कहा कि ह्यूम का संपर्क जो है किसी भी चमत्कारी गुरु से नहीं था, और इसका उल्लेख भी लेखक ने दूसरे प्रसंग में किया है। ठीक है, किसी लेखक द्वारा जो है ये लिखा गया है कि ह्यूम का संबंध किसी भी तरह के चमत्कारी गुरु से नहीं था। अब देखिए 1878 में वो शिमला में थे। ठीक है, जो लाला लाजपत राय द्वारा जो कहा गया कि वो सीआईडी के मुखबिरों द्वारा जो है उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसी के अगेंस्ट कहा गया है कि 1878 में वो जो है शिमला में थे सचिव के पद पर। और कौन से पद पर थे? तो कृषि एवं वाणिज्य पद पर। और सीआईडी की फाइल गृह विभाग में रखी जाती है, तो जब वो कृषि और वाणिज्य पद पे थे तो सीआईडी की फाइल को वो है कैसे देख सकते थे? तो यही ये है कि यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कृषि वाणिज्य पद का सचिव किस हैसियत से जो है गृह मंत्रालय का फाइल देखेगा। तीसरी चीज ये ऊपर आती है कि 1878 में सीआईडी महज कुछ 100 अधिकारी ही थे। जो सीआईडी थे उसमें कुछ 100 अधिकारी ही थे। तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि हजारों मुखबिर कहाँ से आए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि 1878 में सीआईडी की फाइल दिल्ली में थी। तो यहाँ फिर से ये प्रश्न उठता है कि जो फाइल दिल्ली में थी उसे ह्यूम ने जो है शिमला में कहाँ से पाया। तो ये जो है उसके विपक्ष में जो है या उसके अगेंस्ट जो है ये बातें जो है सामने आई। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि उपरोक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा बल्ब की परिकल्पना एक कपोल कल्पित परिकल्पना थी, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, जो स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए किया गया था, तो फिर एक अंग्रेज को इन्होंने जो है अपना नेता क्यों चुना? अगर भारतीयों के लिए था तो भारतीयों को नेता बनाना था, फिर अंग्रेज को क्यों बनाया गया? ठीक है, तो इसमें क्या है कि वस्तुतः भारत के राष्ट्रवादी नेता अपने नवगठित संगठन को ब्रिटिश दमन रूपी बिजली से बचाना चाहते थे। जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे वो जो है ब्रिटिश दमन रूपी बिजली से जो है देश को बचाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ह्यूम का सहारा लिया। यदि ह्यूम कांग्रेस का प्रयोग सुरक्षा बल्ब के रूप में करना भी चाहा हो तो भी नेताओं ने उनका साथ इस आशा और विश्वास के साथ पकड़ा था कि वो ह्यूम का प्रयोग जो है तड़िक चालक के रूप में करेंगे। ठीक है, इसी को जो है तड़िक चालक का सिद्धांत दिया कहा गया, और जिसका प्रतिपादन किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है प्रतिपादन इसका किया गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो तड़िक चालक का सिद्धांत यही था कि अब ब्रिटिश जो है जिस तरह से जैसा भी उनका सोच हो, चाहे वो कांग्रेस को अपने लिए बनाया हो या भारतीयों के लिए बनाया हो, लेकिन जितने नेता थे उन्होंने ये सोच लिया था कि हम जो है ह्यूम का प्रयोग जो है अपने लिए करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो है अपनी बातें जो है ब्रिटिशों तक, पहले क्या होता था कि ब्रिटिशों तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन एक तरह से इस कांग्रेस या संगठन के माध्यम से वो अपनी बातें वहां तक पहुंचा सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस सिद्धांत को तड़िक चालक का सिद्धांत कहा गया। तो आई थिंक आपको जो है सुरक्षा वाल्व और तड़िक चालक का सिद्धांत जो है समझ आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे ये पता चलता है कि मेरा काम जो है आपके लिए सही जा रहा है और मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।